काली दोपहर पहलगाम में दहशत। 22 अप्रैल 2025 दोपहर के वक्त जम्मू और कश्मीर का खूबसूरत पहलगाम बैसारण घाटी में पर्यटकों की चहल पहल थी। हवा में ठंडक थी और चारों ओर हरियाली छा रही थी। अचानक शांति भंग हुई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। देखते ही देखते स्वर्ग नरक में बदल गया। यह एक आम दिन नहीं था। यह दिन भारतीय इतिहास में एक और काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। आतंकवादियों ने एक बार फिर अपनी कायरता दिखाई थी। उनके निशाने पर थे बेगुनाह पर्यटक जो कश्मीर की वादियों की खूबसूरती देखने आए थे। यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक सोची समझी साजिश थी जिसका मकसद था कश्मीर में दहशत फैलाना और भारत को अस्थिर करना। लेकिन आतंकवादी यह भूल गए कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। बेगुनाहों पर कहर खून से सनी वादी। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। उनके निशाने पर कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई उम्र नहीं थी। जो भी सामने आया उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को गोद में उठाए माएं चीख रही थीं। पिता अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को आगे कर रहे थे। लेकिन हैवानियत की इंतहा पार कर चुके आतंकवादियों के दिल में जरा भी रहम नहीं था। देखते ही देखते खूबसूरत वादी खून से सनी हुई थी। चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं। घायलों की चीखें गूंज रही थीं। जो लोग बच गए थे वे सदमे में थे। मौत का तांडव, गोलियों की तड़तड़ाहट, चीखें और सन्नाटा। इस नरसंहार में 26 लोगों की जान चली गई। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। 2 विदेशी पर्यटक भी इन दरिंदों का शिकार हुए। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर थी। घायलों को हवा में उठाकर श्रीनगर और दिल्ली के अस्पतालों में पहुंचाया गया। घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बहुतों के लिए तो मौत ही राहत बनकर आई। कौन थे ये दरिंदे? आतंकियों की पहचान और मकसद। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के एक नए आतंकी संगठन ने ली। हालांकि सुरक्षा बलों को शक है कि इसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। LIT पाकिस्तान स्थित एक आतंकी संगठन है जिसका मकसद कश्मीर को भारत से अलग करना है। यह संगठन पहले भी भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। आतंकवादियों का मकसद कश्मीर में दहशत फैलाना और भारत की छवि को धूमिल करना था। वे चाहते थे कि पर्यटक कश्मीर आना बंद कर दें और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे। दुनिया का गुस्सा, अंतर्राष्ट्रीय निंदा और समर्थन। इस घृणित हमले की दुनिया भर में निंदा हुई। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस, फ्रांस सहित कई देशों ने इस घटना की भर्त्सना की और भारत के प्रति एकजुटता दिखाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले को कायराना कृत्य बताया और भारत को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। रूस ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने का वादा किया। यह पहली बार नहीं था जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ दिया था। इससे पहले भी कई मौकों पर दुनिया ने यह साबित किया है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट है। भारत का रोष, सरकार की प्रतिक्रिया और कार्रवाई। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला दिया। प्रधानमंत्री ने इस घटना की निंदा की और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री खुद घटनास्थल पर गए और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कई आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और कई को गिरफ्तार किया गया है। घाटी में सन्नाटा, कश्मीर का दर्द, देश का दर्द। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। इस घटना ने न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कश्मीर के लोग डरे और सहमे हुए हैं। पर्यटन पर इस घटना का गहरा असर पड़ा है। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि आतंकवादियों का मुकाबला सिर्फ गोली से नहीं बल्कि एकता से भी किया जा सकता है। हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। हमें यह दिखाना होगा कि हम डरने वाले नहीं हैं। हमें कश्मीर के लोगों का साथ देना होगा और उनके साथ खड़े रहना होगा। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता, एक आह्वान। आज हमें ठान लेना होगा कि हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यह लड़ाई सिर्फ सरकार या सुरक्षा बलों की नहीं है, यह लड़ाई हम सभी की है। हमें अपने आसपास के माहौल पर नजर रखनी होगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी। हमें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और न ही उन्हें आगे फैलाना चाहिए। हमें याद रखना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता,
कोई जाति नहीं होती और न ही कोई देश होता। आतंकवादी सिर्फ और सिर्फ मानवता के दुश्मन होते हैं। हमें इनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा और उन्हें यह संदेश देना होगा कि हम डरने वाले नहीं हैं।